जी बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को, आयशा और महिबा? चले बेटा, चले भाई नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हमने जो है वो, पिछली क्लास हमने क्या किया था, मैट्रिसेस की कुछ चीजें हमने की थी, और अब हम इसी चैप्टर को जो है वो बेसिकली आगे बढ़ाएंगे। कुछ काम हमने पिछली क्लास में कर लिया था, कुछ आज हम करेंगे इंशाल्लाह। चलो भाई देखो भाई, पहला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर है, और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। ये हमारी किताब का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या मालूम करना है, ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से होगा हमारे पास, हाँ बच्चा, ठीक है। अब देखो यहां पे ना दो मैट्रिसेस पहले ऐड हो रहे हैं, देन फिर वो इक्वेट होंगे, और इक्वेट होने के बाद, वालेकुम अस्सलाम बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एबीसीडी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप सवाल को एक दफा लिख लें ताकि आपको क्लैरिटी हो कि करना क्या है। एबीसीडी आ गया, उसके बाद क्या आ गया, 3 - 1 1 और 0, एंड देन इक्वल्स टू 1 0 0 और 1, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब जो है वो बेसिकली इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन का रूल ये होता है कि इसको इसमें ऐड करें, इसको इसमें ऐड करें। क्या बनेगा बेटा, ए में 3 को ऐड करोगे तो a + 3, बी में -1 ऐड करोगे b - 1, सी में आपके पास 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा c + 1, और d में अगर 0 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा d। पहले स्टेप में किसी को कोई मसला बेटा, 1 0 0 और 1? जी मेरा बेटा, सब बच्चों को बात क्लियर, पहला स्टेप क्लियर भाई, सब बच्चों को बात समझ में आ गई, पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब आप यहां पे लिखिएगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, किसके मुताबिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के मुताबिक फर्स्ट एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब सर, मतलब ये बेटा कि देखो ये है a11 और ये है 1, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। माइबा देख बेटा, a में 3 को ऐड किया a + 3, b में -1 को ऐड किया b - 1, c में 1 को ऐड किया c + 1, और d में 0 को ऐड किया तो बेटा d आ गया। ठीक है माइबा, क्लियर है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, तो a + 3 1 के बराबर होगा, और जैसे ही +3 उधर जाएगा मेरा बेटा 1 - 3 हो गया, a की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह b - 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो b - 1 अगर 0 के बराबर होगा तो b की वैल्यू मेरा बेटा 1 आ जाएगी। ऐसे ही होगा भाई सारे, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, सही है। c + 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो c + 1 अगर 0 के बराबर होगा तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। और बहुत ही अच्छी बात है कि d की वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाएगी, तो d = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके की रिपोर्ट है सबको, बात समझ में आ गई? बहुत ही सीधा सा सवाल था, बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। जल्दी जल्दी सारे कॉपी में नोट करेंगे फटाफट भाई। जी बेटा सारे नोट कर लिया सबने, आगे चलें फिर। चलो अगला देखो, a b c d x y z सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। a b c d x y z की वैल्यू को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखो x 2 z -1 0 3 y 3 2 इक्वल टू बेटा 3 b 2 a 0 3 और x c और d। अगेन सेम जुमला, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। हाँ भाई बताओ बेटा, x की वैल्यू बताओ सारे बच्चे, चलो अब तो इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, x की वैल्यू बताओ जल्दी से, शाबाश। x की वैल्यू क्या होगी, खुनसा ने बता दिया भाई, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब x बराबर हो गया 3 के, x किसके बराबर हो गया, 3 के। a की वैल्यू बताओ बेटा, a की वैल्यू जल्दी जल्दी, a की वैल्यू -1 बराबर होगा a के, ठीक है। चलो अगली पोजीशन पे चलते हैं, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो y बराबर होगा सर x के।
y किसके बराबर होगा, x के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू x और x की वैल्यू आप 3 पुट करा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बेटा समझ आ रहा है आप लोगों को, x आ गया, a आ गया, y आ गया, x आ गया, a आ गया, y आ गया। अगले रॉ में चलते हैं, b की वैल्यू कौन बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, जल्दी जल्दी, b की वैल्यू सर ये b और ये रहा b किसके बराबर, 2 के बराबर। चल मेरा बेटा c की वैल्यू बताओ, चलो c भी हो, b भी हो गया, चलो निबट गया b। c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही है, ये c और ये c इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। चलो d की वैल्यू बताओ बेटा, d की, जल्दी जल्दी, d की वैल्यू, हाँ d की वैल्यू ये रही, सही है, तो d इज इक्वल टू 3 हो गया। z बताओ, z व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, अच्छा ये z लिखा हुआ है, इसको 2 नहीं समझना, z की वैल्यू 2 आ गई, केस क्लोज, खेल खत्म। चलो भाई नोट डाउन कर लो जल्दी से, शाबाश, नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी, शाबाश जी। मेरा बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ भाई अगला सवाल है आपको 2a माइनस 3b प्लस 4c फाइंड करना है। 2a माइनस 3b प्लस 4c फाइंड करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे बहुत तरीके से। तो 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 2 के बाद क्या लिखा बेटा उसने, a लिखा है, तो -3 0 7 और -4। उसके बाद उसने लिखा है माइनस का 3b, तो मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं, मैं भी माइनस लिखूंगा, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया 2a माइनस 3b की जगह पे क्या लिखोगे, 2 -1 -7 और 4 प्लस 4c। c की जगह पे क्या लिखोगे, 1 0 -2 -4। ठीक हो गया मेरे बेटे, पूरी स्टेटमेंट छाप दी हमने बस, ठीक है। अब यहां देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे -6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 और इसको मल्टीप्लाई करोगे -8। देन अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 -3 और -21 और ये हो गया -12, सॉरी +12। साइन तो हम मल्टीप्लाई करा ही नहीं रहे ना, ठीक है। 3 2 दा 6 हो गया, 3 1 दा 3 हो गया, 3 7 दा 21 हो गया, 3 4 दा 12 हो गया। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई कराओ, 4 0 -8 -16। सही है बच्चों, होता है 4 1 दा 4 हो गया, 4 0 दा 0 हो गया, 4 2 दा 8 हो गया, 4 4 दा क्या हो गया, 16 हो गया। अब आप एक काम करो, पहले आप इन दोनों को माइनस कर लो। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा मेरा बेटा, देखो जरा, -6 और -6, ठीक है। उसके बाद 0 -3, उसके बाद क्या होगा 14 -21, फिर क्या होगा -8 और -+-12। देन आप इसको प्लस करोगे, 4 0 -8 और -16, ठीक है बेटा। चलो यहां पे फर्दर सॉल्व करते हैं, -6 और -6 क्या हो गया, -12 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 और 4 25, 25 और 10 हो जाएगा 35। उसके बाद ये हो जाएगा -20। चलो भाई 4 0 -8 -16। चलो बेटा फाइनल आंसर निकाल के बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से ऐड करो, ऐड करके आंसर निकालो, मुझे बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है, फटाफट। हाँ भाई डन, सबने लिख लिया, आंसर निकालो बेटा जल्दी से इसका, शाबाश शाबाश, वेरी गुड हसन, वेरी गुड। हाँ -12 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -8 आ जाएगा। 3 में 0 ऐड करोगे 3 आ जाएगा। 35 में से 8 निकालोगे तो 27 आ जाएगा। -20 में -16 ऐड करोगे तो -36 आ जाएगा। ये तुम्हारे सवाल का फाइनल जवाब आ गया। सही है बेटा, तुम्हारे पास प्लस माइनस की गलती है, उसको सही करो बच्चे।
ठीक है। हाँ भाई, अयान, बरीरा, खतीजा, खुनसा, बेटा आप लोगों को सबको समझ में आ गया? क्लियर बेटा? ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो बच्चे। बेटा साथ बताओ बेटा, क्या नहीं समझ आया? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? शुरू से समझा दूं तुम्हें? चलो देखो बेटा, सबसे पहले ना ये स्टेटमेंट तुमने लिखनी है। 2 लिखोगे, 2 लिख दिया, a की वैल्यू गिवन है तो a लिख दिया, फिर माइनस लिखा, 3 लिखा, फिर b की वैल्यू लिख दी, सही है साथ। उसके बाद फिर प्लस लिखा, 4 लिखा और c की वैल्यू लिख दी। पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई कराया, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, देन फिर 4 करोगे तो ये सारा इस तरीके से आ जाएगा। पहला स्टेप, दोनों स्टेप समझ में आ गए साथ? ठीक है बेटा। अब अगले स्टेप में आपने इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को क्या करना है आपने? माइनस करना है। माइनस करोगे तो कैसे होगा? -6 लिख दिया, 0 माइनस माइनस प्लस, 14 में से माइनस माइनस प्लस, तरह -8 और -12, ये प्लस है साथ, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है तुम्हारा? प्लस है, ठीक है साथ। चलो अब देखो, -6 कितना हो गया? -12 हो गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, सही है। 14 में 21 जमा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 21 और 14 35 हो गया, ठीक है साथ। -8 -12 माइनस माइनस प्लस -20 हो गया। और लास्ट में ये जो मैट्रिक्स है ये इसके अंदर जाकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर बेटा? साथ बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी से बताओ, शाबाश। ठीक है भाई, नोट डाउन करेंगे भाई सारे जल्दी से। हो गया माहिबा बेटा, तुम्हारी आज पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है आज छायो पे। ये रेगुलर स्टूडेंट हो तुम, बाकी तो हमारे माशाल्लाह सारे रेगुलर है। ठीक है, ठीक, ठीक है, सही, ओके, बेहतरीन है, जबरदस्त। चले जी, अगला मामला है प्रोडक्ट का। क्या मालूम करना है? प्रोडक्ट मालूम करना है दो मैट्रिक्स का, सही है भाई। ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं होता, मैं कहता हूँ मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करते वक्त आप किस तरीके से वर्किंग करेंगे। आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा, और फिर बाद में मैं इसको एक और तरीके से भी आपको बता दूँगा। देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 3 है, और ये 3 2 और 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 1 और 3 है, 2 3 और 2 है, 0 2 और 0, सही है। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर से जो है ना, कहाँ पर बेटा, कहाँ पर गलती की है मैंने? ओ ओके, मिल गया। सही, ठीक है। अब बेटा आपने करना क्या है? देखो भाई, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, तो पहले की रॉ से दूसरे के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। एक रॉ तीनों कॉलम से होगी, फिर वही रॉ दूसरे कॉलम से होगी, फिर वही रॉ तीसरे कॉलम से होगी, सही है। तो मैं एक एक करके कर रहा हूं आपके सामने, मार्कर को चेंज कर करके। पहले 1 किससे होगा बच्चे? 1 होगा 2 से, तो आप यहां लिखेगा 1 × 2, सही है। फिर 0 होगा 1 से, और फिर 3 होगा 3 से। बेटा ये पहला स्टेप सबको समझ में आया? अयान, बरीरा, खतीजा, खुनसा, खुनशा, ठीक है। साथ बेटा सब आप लोगों को पहला स्टेप समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, शाबाश। साथ बेटा 1 2 से होगा, 0 1 से होगा और 3 3 से होगा, ठीक है। आगे चलूं, 7 का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, 7 कहाँ है भाई? चलो जी बेटा, अब यही रॉ रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। रॉ यही रहेगी, कॉलम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो फिर बेटा दोबारा से 1 किससे होगा? 2 से, और 0 किससे होगा? 3 से, और जो 3 है वो किससे होगा? 2 से। हाँ भाई, ये दूसरा स्टेप सब बच्चों को क्लियर? अब पहली रॉ पहले कॉलम से, पहली रॉ दूसरे कॉलम से, देन पहली रॉ कौन से कॉलम से? तीसरे कॉलम से। अब होगा तीसरे कॉलम से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 1 दोबारा होगा किससे? 0 से, और 0 किससे होगा? 2 से,
और 3 किससे होगा, 0 से। बेटा ये पहली रॉ सबको क्लियर है, सबको समझ में आया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मतलब अगर आपको एक रॉ को 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो पहली रॉ से पहला कॉलम, फिर पहली रॉ से दूसरा, फिर पहली रॉ से तीसरा। ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओगे सारे फटाफट। हाँ भाई डन है, सारे बच्चों को क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगले वाले में दोबारा से ये वाली रॉ होगी और कॉलम चेंज होता जाएगा। हाँ भाई बताओ भाई पहला क्या होगा, पहला क्या होगा? पहली रॉ में 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। हाँ भाई ये सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है? दूसरी रॉ पहले कॉलम से हो चुकी है भाई, मल्टीप्लाई हो चुकी है। नाउ अब अगले में क्या होगा, यही रॉ रहेगी लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा। 2 किससे होगा, 2 से, 1 किससे होगा, 3 से, और 2 किससे होगा, 2 से। हाँ भाई सारे बच्चों को क्लियर? ठीक है, 2 हुआ 2 से, 1 हुआ 3 से, 2 हुआ 2 से। अब अगले में फिर यही रॉ रहेगी लेकिन कॉलम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कॉलम को चेंज कर लो, क्या हो जाएगा, 2 किससे होगा बेटा, 0 से, 1 किससे होगा, 2 से, और 2 दोबारा से होगा 0 से। सही है मेरा बेटा? मैं अब इसका एक आसान तरीका भी तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, एक तो ये लॉजिकल तरीका है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट में तुम्हें एक और तरीका भी इसका बताऊंगा। अब लास्ट रॉ है और लास्ट रॉ के अंदर आपने क्या करना है, लास्ट रॉ को तीनों कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो देखो 1 को किससे करोगे आप, 2 से करोगे, 3 को किससे करोगे, 1 से करोगे, और फिर 1 को किससे करोगे, 3 से करोगे। 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, और 1 3 जा 3। सही है बेटा? चलो अगले में चलो, ये वाली रॉ फिर इस कॉलम से होगी, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू क्या होगा, 3 हो जाएगा, और 1 इंटू क्या होगा, 2 हो जाएगा। देन द लास्ट वन, ये वाली रॉ अब लास्ट कॉलम से होगी, तो 1 इंटू क्या होगा, 0, 3 इंटू क्या होगा, 2, और 1 इंटू क्या होगा, 0। सही है भाई? क्लियर हो गई बात? ये जो वर्किंग की है समझ आ गई तुम लोगों को? पहली रॉ से तीनों कॉलम, फिर दूसरी रॉ से तीनों कॉलम, तीसरी रॉ से भी तीनों कॉलम। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ, अयान, बरीरा, हुंसा। हाँ भाई साथ, बेटा समझ आ गया आपको? एक और तरीका भी है लेकिन पहले आपको लॉजिकल सिखाना जरूरी था। मुश्किल तो है भाई, मुश्किल इस सेंस में कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, पहली दफा आप इसको देख रहे हैं। साथ निजामी ऐसे ही है ना? चलो अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आसान तरीका इसका बताता हूँ। 2 1 जा 2 हो गया, 0 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 6 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखो 2, ये 0 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 4, ये 3, और ये 4 हो गया, ये 2, ये 9, और ये 2 हो गया। सही है? बड़ा क्वेश्चन है, हाँ लाजमी सी बात है। ये 0, ये भी 0, और ये भी 0, मतलब ये सारे 0 हैं, तो यहाँ पर आपने सिंपल 0 लिख देना। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ 2 बचेगा। इसको 0 करेंगे, ये भी 0 करेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा। चलो सॉल्व कर लो यहाँ पर। सही है? सॉल्व जब आप करोगे, 9 और 2 11, और 6 4 10, और 1 11, ये 3 और 3 6, और ये हो गया 2 8। ये 6 और 2 8 हो गए। ये क्या हो गया भाई, 4 और 4 16, 16 और 3 सॉरी 4 और 4 8 हो गए, और यहां पे ये हो गया 4 और 4 8, 8 और 3 11, 9 और 2 11, 11 और 2 13। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मौजूद था, 0 2 और 6, ये आपका जवाब आ गया। सही है? पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसमें इतनी मगजमारी आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये तरीका याद रखिएगा, कहीं पर अगर आप लॉजिक भूल गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है? लंबा क्वेश्चन है, सही है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि यार ये मुश्किल काम है। चलो पहले नोट करो इसको तरीके से। हाँ भाई ये सारों ने लिख लिया?
ये सारों ने लिख लिया? चलो अब देखो बेटा, इसका जो दूसरा मेथड है ना वो क्या है कि आपने पहले ये देखना है कि जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड है, आपको पता है एक रॉ कितने कॉलम से मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो आप इस रॉ के एलिमेंट को ना कितनी बार लिख लोगे? 3 बार लिख लोगे। इसी तरह सबको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। मेथड है वैसे ही, लेकिन जाएगा लंबा तो जाएगा, लाजमी सी बात है। लेकिन इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कहा जाता है भाई क्या करो, मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं और मैं आपको यहीं पर इसको समझा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। देखो होता ही है, आपने जो है ना, जैसे आपके पास ये एलिमेंट लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है आपके पास? ये रॉ कितने कॉलम से मल्टीप्लाई होगी? 3 कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब इस रॉ के एलिमेंट को आप कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। जैसे यहां पे देखो, ये तुम्हारे पास क्या आ गया? 1 आ गया, जगह छोड़ी तुमने, फिर 0 आ गया, फिर जगह छोड़ी तुमने, फिर 3 आ गया, फिर जगह छोड़ी। ये देखो, सही है। इसको कितनी बार लिखोगे तुम? 3 बार। इसी तरीके से सबके लिए करना पड़ेगा। यहां पे 1 लिखा, फिर यहां पे दोबारा लिखोगे तुम 0, फिर दोबारा क्या लिखोगे आप? 2 लिखोगे। और फिर जब आप तीनों कॉलम लिख लोगे, तीनों रॉज लिख लोगे, उसके बाद आप इसको कॉलम वाइज पुट करा दोगे। अब मेरी बात को जब समझना भाई, हाँ मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल जो लॉजिक है ना वो यही है। कराते सब अपने अपने तरीके से, लेकिन जब बंदा भूल जाएगा तो फिर क्या करेगा? तो आपने क्या याद रखना है, ये भी तरीका सही है, आप कर सकते हो इसको अप्लाई, लेकिन होता क्या है कि आप बंदा भूल जाता है। 3/3 है इतना लंबा, सही है, ये नहीं साथ असल में होता ही है। ये आसान है, तुम्हें आसान लग रहा है तुम इस तरीके से करो, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं जगह बना के आपको लिख के दिखा भी देता हूँ, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है यहाँ पर। तो ये यूं करना है आप, सही है। अब इसमें करना ही है, किसी को ये आसान लगता है, किसी को वो आसान लगता है, सबकी अपनी भी चॉइस होती है। 1 लिखा, जगह छोड़ी, 0 लिखा, जगह छोड़ी, 3 लिखा, जगह छोड़ी। अब ये काम कितनी बार करना है? हर रॉ में यही होगा। यहाँ पर 2 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, 1 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, सही है, सॉरी, फिर 2 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, फिर इसी तरह 1 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, 3 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, और 1 लिखोगे, जगह छोड़ोगे, सही है। अब ये तुम्हें मैंने एक रॉ करके दिखाई है, मतलब इसको लिखा, इसको लिखा और इसको लिखा। अब इसमें जो वैल्यूज पुट होंगी वो कैसे पुट होंगी? वो इस तरह पुट होंगी कि वो कॉलम वाइज होंगी, सही है। सबके पास क्या वैल्यू जाएगी? सबके पास नजर आ रहा है तुम लोग को? यहाँ पे 2, फिर 2 और फिर 2, मतलब पहला एलिमेंट चला जाएगा। अगले वाले में क्या होगा? पूरे में 1 1 चला जाएगा। पहली कॉलम में ये पूरा एलिमेंट, दूसरे में ये पूरा एलिमेंट, तीसरे में ये पूरा एलिमेंट, ये इस तरह। आई बात समझ में साथ? ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया, इसको लिख लिया, इसको लिखने के बाद पहला एलिमेंट पहले कॉलम में डाला, दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम में डाला, तीसरा एलिमेंट तीसरे कॉलम में डाल दिया। अब अगले वाले में क्या करोगे? अगले वाले में भी सेम सूरत हाल होगी, पहले पहला कॉलम लिखो, फिर दूसरा लिखो, फिर तीसरा लिखो। अब पहले वाले में ये 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा और फिर 2 चला जाएगा, इस तरीके से। ये देखो, ये 2 गया, ये यहाँ पे 3 गया, ये यहाँ पे दोबारा 2 गया, समझ रहे हो भाई? हाँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना, आपके पास मामला बन जाएगा इससे, ठीक है भाई? बच्चों बात समझ में आ गई? सारे क्लियर है? ठीक है, आगे चलो, मैं इसको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे चलते हैं। फिर मल्टीप्लाई का सवाल थोड़ा लंबा होता है, मुश्किल नहीं होता, गलती करोगे तो फिर वो आंसर लाजमी सी बात है गलत आएगा। नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 18 अभी नहीं करवाया है, करवाऊंगा मैं बेटा, सारे करवाऊंगा, सारे करवाऊंगा, परेशान नहीं हो आप लोग। पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा तो लाजमी सी बात है सारे करवाऊंगा, ठीक है। तुम लोग पढ़ लो क्या? स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने चैप्टर 18? कहीं पर स्टार्ट किया तुम लोगों ने चैप्टर 18? चलो नेक्स्ट देखो। हाँ भाई, अगला टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट, सही है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले मेरी बात जरा समझना।
तुमने मैट्रिसेस को ऐड किया, तुमने मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया, तुमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। क्या तुम किसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकते हो? किसी मैट्रिक्स की वैल्यू तुम निकाल सकते हो? ये बताओ मुझे पहले, मैट्रिसेस की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ भाई, मैट्रिसेस जो होता है, अब ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर हम नंबर्स को रखते हैं, नंबर्स को रखते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप को एक साथ रखते हैं, तो उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। नहीं निकाल सकते ना, तो मैट्रिसेस की वैल्यू निकालने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं हम उसको? डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है? डिटर्मिनेंट के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, जबकि जो डिटर्मिनेंट होता है वो दो पैरेलल लाइंस होती हैं जिनके दरमियान में हम एलिमेंट को रख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a इंटू डी होता है, और माइनस b को c से मल्टीप्लाई करते हैं, ये b इंटू सी होता है। सही है? तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या आ गया? AD माइनस BC। मतलब सर मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक और मिसाल देकर। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2, 4, 6 और 8। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा बेटा इसका? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 2, दरमियान में माइनस 4 इंटू 6, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 16 माइनस 24। 16 में से 24 निकालोगे -8। ये डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। सब बच्चों को समझ आ गया भाई? सब बच्चों को समझ में आ गया डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? AD माइनस BC करके निकालते हैं। साद निज़ामी, माहिबा, मोहम्मद हसान, बेटा समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से बताओ, शाबाश, फटाफट फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। जी बेटा डन, आगे चलें? चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ भाई, अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। देखो ये जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें इतनी अच्छी बात समझ में नहीं आएगी जितना तुम एग्जाम्पल से समझोगे। देखो सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताऊं, जो डिटर्मिनेंट होता है ना 3/3 का, उसके साइन होते हैं। पहला साइन प्लस होता है, दूसरा साइन माइनस होता है, तीसरा साइन प्लस होता है, फिर आपके पास दोबारा माइनस, प्लस और माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। मतलब ये साइन ऑल्टरनेट होते हैं। पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, फिर प्लस के बाद दोबारा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे जरा तुम देखो, जब तुम डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, तो जैसे इस एलिमेंट से तुमने निकाला तो इसका साइन प्लस है, फिर माइनस है और फिर प्लस है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहला साइन प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो पहले एलिमेंट को आप यहाँ लिखते हो और फिर इसकी रॉ और इसका कॉलम स्किप कर देते हो। इसकी रॉ और इसका कॉलम क्या करते हो? स्किप करते हो। जो बच गया वो यहाँ पर लिख देते हो। नजर आ रहा है तुम लोगों को? ये क्या बताया मैंने? समझ आया तुम लोगों को? पहला एलिमेंट लिखा, लिखने के बाद उसकी रॉ और उसका कॉलम छोड़ दिया। सही है? उसकी रॉ, वालेकुम अस्सलाम। साथ देखो, दोबारा से देख बेटा, दोबारा से देखो, देखो देखो बेटा, साथ सबसे पहली चीज जो है ना वो साइन देखो। पहला साइन प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। ठीक है? साथ इधर देखोगे बेटा, पहला साइन यहाँ प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो भाई? बात सबको समझ में आ गई? साइन लगा लिया पहले, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। हम अभी कहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं? रॉ नंबर 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। कहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं? रॉ नंबर 1 से। रॉ नंबर 1 से क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं। पहली वैल्यू क्या है बेटा? A11 है। क्या वैल्यू है? A11। A11 यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद A11 की रॉ छोड़ोगे, A11 का कॉलम छोड़ोगे, और उसके बाद जो बचेगा वो यहाँ लिख दोगे। बोलो ये वाली बात सबको समझ में आ गई? जो नंबर लिखोगे वो बाहर लिखा, उसकी रॉ उसका कॉलम छोड़ दोगे। क्लियर? सबको समझ में आया भाई? 7 के अलावा 7 को तो समझ में आ गया। आगे चलो नेक्स्ट। अब देखना जरा, ये हटाया, अगला देखो, A12 लिखा, माइनस के साथ लिख दिया। अब A12 की रॉ लिख, A12 की रॉ छोड़ोगे, A12 का कॉलम छोड़ोगे, जो बच गया वो यहां लिख दोगे। ऐसा ही है। अगले वालों को समझ में आया भाई सबको? A12 की रॉ, A12 का कॉलम छोड़ दिया आपने। क्लियर? ओके की रिपोर्ट है? साथ बेटा आपको समझ में आ गया? A12 को बाहर, माइनस के साथ। ये साइन फिक्स है, ये चेंज नहीं होते।
पहला प्लस फिर माइनस एंड देन अब अगला देखो, अगला प्लस होगा। मैं इसको रिमूव करके दोबारा से दिखाता हूं तुम्हें। प्लस A13 की रॉ, A13 का कॉलम, ये बच गया, ये यहां लिख दिया। हाँ भाई समझ में आ गया। बरीरा देखो बेटा ये नई चीजें हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो तो इसलिए तुम लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब ये दोबारा कोई तुम्हें पढ़ाएगा तुम बोलोगे मैं मेरा तो सीखा हुआ ही है, इसलिए थोड़ा सा होगा मामला, लेकिन फिर आगे जाके समझ में आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको मामला समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी सिर्फ ये बताया एक्सपेंड कैसे करना है। अनफास पहली रॉ के पहले एलिमेंट से किया, रॉ कॉलम छोड़ के लिख दिया। दूसरे एलिमेंट से किया, उसकी रॉ उसका कॉलम छोड़ के लिख दिया। तीसरे एलिमेंट से किया, उसकी रॉ उसका कॉलम छोड़ के लिख दिया। अभी आपको मैंने प्रोसीजर समझाया, अभी सवाल नहीं कराया, सवाल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? चलो जल्दी से इसको नोट करो, ये साइन लाजमी लिखोगे भाई। जी बेटा आगे चलें, चलो नेक्स्ट। जब 9 पढ़ लेते ना बेटा, 9 में बोलते थे यार 9 बहुत मुश्किल है। जब 9 पढ़ लिया तो वो आसान हो गई। ये भी पढ़ लोगे तो फर्स्ट ईयर में बोलोगे यार मैट्रिक आसान थी, ये 9 बहुत मुश्किल है, फर्स्ट ईयर बहुत मुश्किल है। ऐसे ही होता है। ठीक है चलो आ जाओ। चलो देखो पहला सवाल है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। अब ये 2/2 है, बहुत अच्छा सीधा सा सवाल हो गया। सही है, -5 -3 3 और -4। क्या फॉर्मूला था भाई इसका? AD - BC। ये रहा -5 -4, इसको इससे करोगे बेटा 3 और -3। ठीक है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 20 हो जाएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी प्लस हो गया तो 9 हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ गया बेटा? 29। चलो नोट कर लो। सही है, 2/2 कर लिया हमने। हाँ दुनिया का दस्तूर है, सही बात है। ठीक है 2/2 तो बहुत ही आसान है, बच्चों वाला है, बिल्कुल बच्चों वाला है। चलो जल्दी से नोट करो इसको। चलो भाई अगला देखो। हाँ भाई अब ये है 3/3। अब मैं इसको आपको 2-3 मेथड से बताऊंगा जिससे आपको अच्छा लगे। आप मतलब कर आप किसी से भी सकते हैं। सही है, पहला आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि भाई डिटर्मिनेंट आपने लिया और यहां पे लिख लिया भाई 0 5 -4 -3 4 -5 1 0 और -5। बेटा साइन मैंने आपको क्या बताया था? पहली रॉ का साइन क्या होता है मेरा बेटा? प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ऐसा ही होता है भाई। चलो यहां लिखोगे आप एक्सपेंड फ्रॉम, क्या लिखोगे यहां पे? एक्सपेंड फ्रॉम R1। कहां से कर रहे हो बेटा? R1 से कर रहे हो। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई? एक्सपेंड फ्रॉम R का मतलब पहला एलिमेंट 0 होगा। अब क्या बताया था मैंने? 0 वाली रॉ छोड़नी है, 0 वाला कॉलम छोड़ना है, ऐसे ही है। 0 वाली रॉ छोड़नी है और 0 वाला क्या छोड़ना है? कॉलम। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 4 -5 0 और -5। बताओ भाई पहला स्टेप सबको क्लियर? पहला स्टेप सबको क्लियर? जल्दी से, पहला स्टेप सबको क्लियर? अब अगला एलिमेंट है 5, लेकिन ऊपर माइनस है तो -5। अब देखो -5 वाली रॉ छोड़ोगे, -5 वाला कॉलम छोड़ोगे। -5 वाली रॉ -5 वाला कॉलम, बताओ भाई क्या वैल्यू बची? -5 वाली रॉ -5 वाला कॉलम, जल्दी जल्दी क्या बचा? -3 बचा, 1 बचा, -5 बचा और -5 बचा। सबको क्लियर? ये बेटा इस तरीके से ऑपरेट करता है। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप देखोगे, अगली वैल्यू है प्लस, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है माइनस, तो यूं लिख दोगे आप। सही है, अब आप 4 वाली रॉ छोड़ोगे, 4 वाला क्या छोड़ोगे? कॉलम। ऐसे देख लो, ये छोड़ दिया। सही है, क्या बचेगा? आगे बचेगा -3 4 1 और 0। ये सब बच्चों को समझ आ गया भाई? सही है, हाँ भाई 7 बेटा समझ आया? देखो ये इस तरीके से होगा, पहले पहली रॉ पहला कॉलम, फिर पहली रॉ दूसरा कॉलम, फिर पहली रॉ तीसरा कॉलम। जल्दी जल्दी बताओ भाई सारे।
फटाफट से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते हैं रिवायती तरीका, यूं। कितना हो गया भाई, ये 0 बाहर है, -20 हो गया और ये 0 हो गया, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 हैं क्लास में मौजूद बेटा, -5 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर दो, कितना हो गया ये, माइनस माइनस प्लस 15 आ गया। इसी तरह इसको इससे करोगे तो -5 आ गया। इसी तरह प्लस माइनस क्या हो गया, -4 हो गया। अब 0 × 3 0 हो जाएगा, -4 × 1 = 4 हो गया। ठीक है, -20 -5 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। तो -20 -100 और प्लस का 16, 120 -120 प्लस 16, कितनी वैल्यू आई बेटा डिटर्मिनेंट की, माइनस का 104। सही है, क्लियर है भाई सबको? हसन अली बात समझ में आ गई बेटा? अनफाज बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपके सवाल का क्या आ गया बेटा, जवाब आ गया। जल्दी से नोट करो, ये आप रॉ 1 से कर रहे थे, आप किसी भी रॉ से कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। मैंने आपको अभी सिर्फ एक रॉ से सिखाया है, आंसर आपको किसी एक से निकालना होता है, या तो रॉ से या तो कॉलम से, किसी एक से करना है। या तो रॉ 1 से करो, या रॉ 2 से करो, या रॉ 3 से करो, कॉलम 1 से करो, कॉलम 2 से करो, कॉलम 3 से करो, करना एक से, एक आंसर आएगा, सबसे आंसर एक जैसा आता है। अभी मैं तुम्हें कॉलम 1 से भी करके दिखा रहा हूं, जल्दी से नोट करो इसको। हाँ भाई, माय मिस्टेक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म, अंडा हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, चलो ये 0 खत्म हो गया। अब इसका आंसर आएगा -100 प्लस 16। क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ तुम लोग, बच्चे माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। कितना हो गया, 84 आ रहा होगा मेरे ख्याल से। सही है, हाँ वेरी गुड, हाँ सही है सही है, गुड है गुड है गुड है। चलो नोट डाउन करो, फिर अगला मेथड समझाता हूं। भाई सबने कर लिया? चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं, अभी हमने कहां से किया, रॉ 1 से। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कॉलम 1 से कैसे करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो कॉलम 1 से करने के लिए दोबारा से आप साइन यहां पे लिख लो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे एक्सपेंड फ्रॉम कॉलम 1। कहां से करोगे, एक्सपेंड फ्रॉम कॉलम 1। अब जिस तरह तुमने रॉ 1 की वैल्यूज को छोड़ा था, उसी तरह तुम कॉलम 1 की वैल्यूज को छोड़ोगे। पहला एलिमेंट कौन सा है कॉलम 1 का, 0। यहां पे साइन प्लस है, यहां पे माइनस है और यहां प्लस है। ये कैसे पता चला सर आपको, ये लिखा हुआ भाई। ठीक है, अब देखो तुम लिखोगे 0 और क्या करना है भाई, 0 वाली रॉ छोड़नी है, 0 वाला कॉलम छोड़ना है। ये देखो क्या बचेगा, 4 - 5, 0 और -5। अच्छा भाई, ये हो गया पहला। चलो ठीक है, ये मामला हो गया पहले वाले का। अब अगले में देखो, अगला क्या करेंगे। अगले में जो साइन होगा वो माइनस होगा, क्योंकि अब हम कॉलम से कर रहे हैं। कौन से कॉलम से कर रहे हैं, कॉलम नंबर 1 से कर रहे हैं। 0 अगले कॉलम का साइन हो गया माइनस, और एलिमेंट का साइन भी -3। अब क्या करोगे, -3 की रॉ, -3 का कॉलम, क्या बचेगा बेटा, सही है, समझ आया सबको? मतलब अब जो रॉ नंबर लिखा है उसकी रॉ, उसका कॉलम छोड़ो भाई। अगला एलिमेंट क्या होगा यहां पर, अगला एलिमेंट दोबारा से देखेंगे। अगला एलिमेंट आपका होगा यहां पर 1, यानी कि प्लस का 1। अब 1 वाली रॉ छोड़ेंगे, 1 वाला क्या छोड़ेंगे, कॉलम। ये छोड़ दिया, जो बचा वो लिख दो। सही है, क्लियर है? अब देखो ये हो गया 0, ये हो गया -20 -0,
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया -25 और 0 को 4 से करोगे तो ये 0 ही आएगा। इसी तरह +1 हो गया, ये कितना हो गया, -25 और -16। सही है। अब सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा भाई, ये -75 हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा बेटा, ये तो पूरा 0 हो गया ना, मल्टीप्लाई हो गया 0 से, खत्म हो जाएगा ये। और ये कितना हो गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस, -25 और +16, तो -9 -84। आंसर सेम आया, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड मिलेगा उससे देख लेना। आंसर सेम आया सबके पास, ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक ही आंसर आ रहा है ना, किसी भी रो किसी भी कॉलम से करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। रूल याद रखिएगा, पहला साइन का, दूसरा जो नंबर लिखेंगे उसकी रो उसका कॉलम छोड़ेंगे। क्लियर है सबको बात, समझ में आ गया सबको? चलो जल्दी से नोट करो फटाफट, शाबाश। धन्य भाई, आगे चलें। डिटर्मिनेंट निकालना सबको आ गया, तो ये है डिटर्मिनेंट का मामला, सही है। चलो अगली चीज है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही आसान सी चीज है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, और नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। सही है, दो आसान सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। डिटर्मिनेंट जो अभी तुमने पीछे निकाला, अगर वो 0 हो गया तो वो सिंगुलर आए, वो मैट्रिक्स जो होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर वो 0 नहीं होता तो वो जो मैट्रिक्स होगा उसको आप क्या बोलोगे बेटा, नॉन सिंगुलर बोलोगे। क्या बोलोगे, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर डिटर्मिनेंट 0 होगा, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। ओके की रिपोर्ट है। चलो नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 0, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे चलो। अगला देखो, बोलता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स बिकम्स सिंगुलर। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर रखेंगे हम, 0 या नॉन 0? हाँ भाई, हाँ भाई 0 रखेंगे ना, मतलब इक्वेट जो कराएंगे हम 0 से कराएंगे। 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, 2 और 4। नीचे जुमला लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे पहले। दो पैरेलल लाइंस, 5 माइनस एक्स, 2, एक्स प्लस 1 और 4। यहां पे आप लिखेंगे 4 सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सही है, माहिबा मैं समझाता हूं। वो आपसे कह रहे हैं कि x की वैल्यू निकालो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। मतलब अभी तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि यहां पे तो x अननोन है। तो आपको ऐसा x ढूंढना है जिसमें हम यहां पे रखें ना इसको और कैलकुलेशन करें तो सिंगुलर जवाब आ जाए। समझ रहे हो माहिबा? तो बेटा पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाना है, और डिटर्मिनेंट में कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करोगे, सिंगुलर वाली। सिंगुलर वाली क्या होती है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। अभी मैं आपको आखिर में रख के भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ हो गया 5 माइनस एक्स, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया एक्स प्लस 1 और यहाँ हो गया 4। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वल टू क्या होगा, 0। अब AD माइनस BC कर दो इसको। 4 किससे होगा, 5 माइनस एक्स, और 2 किससे होगा, एक्स प्लस 1 से। कैलकुलेशन करेंगे, 20 माइनस 2x माइनस 2x और माइनस 2। देखो 20 में से 2 निकालोगे 18, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस 4x। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 18 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4x हो गया। x इज इक्वल टू 18/4 हो गया। x की वैल्यू आ गई आपके पास 9/2। ये 9/2 अगर आप यहां पे रखोगे और डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपका आंसर डिटर्मिनेंट का 0 आएगा। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड सी बात है
कि आपने डिटर्मिनेंट 0 रखकर निकाला है तो लाजमी सी बात है पुट करने पे वो 0 हो जाएगा। सही है, क्लियर हो गई सबको बात। सिंगुलर के लिए सिंगुलर की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं और नॉन सिंगुलर के लिए नॉन सिंगुलर की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डन है भाई, सबको बात समझ में आ गई? खुनशा, खतीजा, हसन, माहिबा, साद, क्लियर है बेटा? बरीरा, हाँ भाई माहिबा बेटा आपको समझ में आ गई कहानी? चलो जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलेंगे। ओके ओके ओके, सॉरी 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x, सॉरी। हाँ 20 में से 18 जाएगा तो ये हमारे पास जवाब आ गया। गुड भाई, कम से कम आप लोग तो एक्टिव हैं माशाल्लाह। चलो हो जाता है कभी कभी, चलता है। चलो तो 18 इज इक्वल टू 6x हो गया, कैंसिल करेंगे x की वैल्यू 3 है। ठीक है बेटा, हतीजा बेहतरीन बेटा, गुड है। चल सही है भाई, आगे चलें। नोट डाउन कर लिया सबने? अब देखो एक चीज और तुम्हें मैं रख के भी दिखाऊं। देखो अगर मैं 3 यहां रख देता हूं और 3 यहां पर भी रख देता हूं, सही है, 5 - 3 2 हो गया, 2 2 4 और 4, देख रहे हो? ये इसको निकालो, इसको निकालो, 8 - 8 0 आया 0। तो मतलब हम जो काम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली हमें पता होता है कि इसका आंसर ये बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ सारे फटाफट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। चलो भाई, अगला है आपके पास माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? हम माइनर कहते हैं। अब मैं आपको माइनर ना समझा दूं अगर तो भी आपको समझ आ जाएगा, और करके दिखा दूं तो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये लो। ओके, चलो माइनर क्या होता है? माइनर का मतलब होता है बेटा किसी रॉ और कॉलम को डिलीट करके डिटर्मिनेंट निकालना। अब वो रॉ और कॉलम कौन सा होगा सर, वो आपको बताएगा। जो सवाल वाला है, जिसने सवाल दिया है, वो आपको ये बात बताएगा कि कौन सी रॉ कौन सा कॉलम आपने डिलीट करना है। यहाँ पे ये जो नंबर होता है ये रॉ का होता है, ये जो नंबर होता है ये कॉलम का होता है। तो अभी पहली फुर्सत में रॉ 1 और कॉलम 1 को डिलीट करना है। ये डिलीट किया आपने, ये आपका माइनर आ गया। समझ रहे भाई बात? माइनर का मतलब क्या होता है कि जो रॉ कॉलम कहा गया उसको डिलीट करके डिटर्मिनेंट निकाल दो। क्लियर है भाई ये सबको? बरीरा, खतीजा, हसन, महिबा, साद, सही है। माइनर का मतलब समझ में आया? नहीं आया? माइनर का मतलब होता है जो रॉ कॉलम आपको बोला जाए ना सवाल में, उसको डिलीट करके वैल्यू निकाल दो। जैसे यहाँ पे रॉ कौन सी थी बेटा? बरीरा 1, कॉलम कौन सा था? वो भी 1, इसको आपने डिलीट कर दिया। ये रॉ 1 है बेटा मेरा बेटा, ये कौन सा कॉलम है? कॉलम 1 है। इसको और इसको डिलीट किया, ये बच गया बेटा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। ठीक है बरीरा, समझ में आ गई बेटा बात? चल अगला देखो, कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं। किसका नंबर? ये रॉ का और ये कॉलम का। इसमें भी करना यही है, पहली रॉ पहला कॉलम डिलीट करना है, लेकिन इसको फिर मल्टीप्लाई भी कराना है -1 की पावर 1 + 1 से। मतलब सर ये फिक्स है, ऊपर वाला नंबर चेंज होता रहेगा। अभी पहली रॉ पहला कॉलम थी तो 1 + 1 हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर पहली रॉ दूसरा कॉलम होगा तो फिर हम पहली रॉ दूसरा कॉलम वहां से छोड़ेंगे और जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो -1 की पावर 1 + 2 से कराएंगे। सही है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं बात। देखो अगर मुझे यहां पर मिसाल के तौर पर देखो मुझे A12 के लिए निकालना होता, वो मुझसे कहता किसके लिए निकालो बेटा? A12 के लिए। देखिएगा जरा, A12 के लिए काम कीजिए। तो मैं क्या करता? पहली रॉ दूसरा कॉलम छोड़ता, क्योंकि ये पहली रॉ है, ये दूसरा कॉलम है। पहली रॉ छोड़ता, दूसरा कॉलम छोड़ता, क्या बचा? A21, A31, A23 और A33। सही है? और मल्टीप्लाई करा देता मैं इसको -1 की पावर
कौन सी रो कौन सा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बच्चों बात समझ में आई आपको, माइनर और को फैक्टर में फर्क समझ में आया। माइनर में सिर्फ रो कॉलम डिलीट कर देते हैं, लेकिन को फैक्टर में क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। सही है, क्लियर है भाई सबको, जल्दी से नोट करो जी बेटा। डन। माइनर को एम से दिखाएंगे, को फैक्टर को कैपिटल ए से दिखाएंगे। क्या मालूम करना है बेटा, एक माइनर मालूम करना है, एक को फैक्टर मालूम करना है। पहले माइनर मालूम करते हैं, चलो आ जाओ। M12, M12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, स्किप करोगे 1 1 1 -2, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1 × -2 बेटा, इससे ये और इससे ये, और 1 को 1 से करेंगे, -2 -1, आंसर इज -3। सब बच्चों को समझ में आया भाई? छोटी छोटी चीजें हैं भाई, बहुत आसान आसान सीधा, मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं करा रहा वो आपसे। ठीक है बेटा, क्लियर? हसन, महिबा, खुंशा, खतीजा, क्लियर है बेटा? बरीरा बेटा समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, फिर को फैक्टर निकलवाता हूं। नोट करो फटाफट, फिर को फैक्टर निकलवाते हैं। ओके डन, आगे चलते हैं भाई। A22 निकालना है भाई, दूसरी रो दूसरा कॉलम। सही है, क्या बचा बेटा? यहां बचा 2 1 1 और -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि ये आप को फैक्टर निकाल रहे हो। दोबारा से ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × -2 हो गया, और 1 × क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, -1 की पावर 4, सबको पता होगा बेस में -1 है, पावर में इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितनी वैल्यू हो गई, -5। सही है, ये सबको मालूम है ना। -1 की पावर में अगर कोई इवन नंबर आ जाए 2 के टेबल का, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव का 1 हो जाता है। लेकिन अगर ऑड नंबर आ जाए तो वो क्या होता है, नेगेटिव का 1 हो जाता है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं जी। माइनस रूल से लगा है, बीच में फार्मूले का साइन होता है ना माइनस। ठीक है खतीजा, चलो भाई डन, सबने नोट कर लिया, आगे चलो। नोट कर लिया भाई सबने? स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है किसी को तो फटाफट जल्दी से। बेटा -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 हो जाएगी ना खुंशा, 1 की पावर 4 वाला बता दें। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना -1 की पावर 2 + 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 2 लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों को जमा कर दोगे तो -1 की पावर 4 हो गई। -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 के इक्वल होता है। सही है महिबा, क्योंकि पावर में अगर इवन नंबर हो, नीचे बेस में -1 हो, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा एडजॉइंट। क्या कहलाता है एडजॉइंट? क्या होता है एडजॉइंट? जो होता है किसी भी 2x2 ऑर्डर का, उसमें हम करते ये हैं कि ये जो डायगोनल होता है, पहला डायगोनल, इसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं। यानी ए डी की जगह पे क्या आ गया, डी और ए आ गया, और बाकी दो का हम क्या चेंज करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। बस डायगोनल की पोजीशन चेंज करेंगे। हाँ अब इजी लग रहा है कुछ कुछ। अभी एक और चीज आएगी बेटा, सही है, वो थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, उसमें लंबा काम है सारा। ठीक है, क्या करेंगे, डायगोनल की पोजीशन को चेंज करेंगे और बाकी वैल्यूज का क्या चेंज करेंगे, आप साइन चेंज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको नोट कर लो, ये एडजॉइंट है आपके पास, इसको बोलते हैं एडजॉइंट। अभी एक झटका आप लोग को और लगेगा, आखिरी झटका है वो। ठीक है, तो फिर मामला खत्म हो जाएगा यहाँ तक। देखो हसन, डायगोनल में जो नंबर देना ए और डी, इनकी पोजीशन आगे पीछे कर देना। ए की जगह पे डी को लिखना है, डी की जगह पे ए को लिखना है, और बाकी जो दो एलिमेंट होंगे ना उनका साइन चेंज कर देना। ठीक है ना हसन अली, क्लियर है? चल चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ये है खतरनाक चीज,
दैट इज एडजॉइंट ऑफ, किसका एडजॉइंट है भाई? ये 3/3 का। ये बताओ, ये जो सारे ए लिखे हुए हैं इनको हमने अभी क्या बोला था? माइनर बोला था, कोफैक्टर बोला था? हाँ भाई, माइनर बोला था, कोफैक्टर बोला था? जल्दी से बताओ। नहीं, माइनर को एम से दिखाते हैं, माइनर को एम से दिखाते हैं। ये कोफैक्टर है। कितने हैं जरा काउंट करो, कितने हैं जरा काउंट करो? 9 हैं। तो आपने 9 कोफैक्टर निकालने हैं भाई, और उनको यहां पे रख के उनका ट्रांसपोज करना है। फिर आपके पास क्या होगा? एडजॉइंट निकल कर आएगा। ये आखिरी मुश्किल काम है, और मैं आपको बता दूं बोर्ड के पेपर में एक सवाल इससे हर हाल में आना है। सही है, हर हाल में, मतलब फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? सही है, चलो नोट डाउन करो इसको। ये आखिरी वो चीज़ थी जो खतरनाक है, बाकी ये चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दिया, ऐड करना सिखा दिया। सही है। अच्छा, आप लोग के लिए एक अच्छी बात क्या है कि आप ये 2 बार पढ़ेंगे, हर हाल में 2 बार पढ़ेंगे। अगर आप अपने स्कूल में कहीं पढ़ रहे हैं तो लाजमी सी बात है वहाँ आपको ये पढ़ाएंगे। एक बार आप मेरे पास पढ़ चुके, सही है, तो लाजमी सी बात है आप एक बार पढ़ने के बाद जब दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि सामने वाला बहुत आसान सी बात कर रहे हैं। मुश्किल काम तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली दफ़ा आपको ये बात पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको दूसरी बार में बिल्कुल हलवा लगेगा, आप बोलेंगे यार ये क्या, तो हमने कर लिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। बेटा रोने से कोई फायदा नहीं है, रो तो पूरे पाकिस्तान रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। मुश्किल को हल करो ताकि रोना ना पड़े, ठीक है। चलो, हाँ अच्छी बात है, पढ़ना दिन जावा, अच्छी बात है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं, इसका एडजॉइंट निकालना है। सही है, सबसे पहले आप क्या करोगे? लेट करोगे इसको ए के बराबर, और ये आपको दिया हुआ 1, 6, 4 और 7, ठीक है। एडजॉइंट निकालना है, बहुत ही आसान सा काम है इसका एडजॉइंट निकालना, बहुत ही मासूम काम। सही है, सही है भाई। इन दोनों की पोजीशन चेंज करोगे 7 और 1 हो जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज करोगे -6 और -4 हो गया। बच्चों ये तुम्हारा जवाब आ गया। बोला इसमें कोई मुश्किल है? ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत बच्चों वाला काम। सही है, तो बिल्कुल आसान सा काम किया हमने, 2/2 का एडजॉइंट निकाला है, तो 2/2 के एडजॉइंट में ये मामला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहा है। छाजाओं के चैनल को जो है ना आपने सब्सक्राइब कर लेना है कि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा फेसबुक पे भी हमारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है, क्योंकि एक चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सेट्स एंड फंक्शन का, तो वहाँ से जाके रिकॉर्डेड देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा छाजाओं पे आपके पास MCQs भी मौजूद हैं, तो जैसे जैसे आप हमारे साथ पढ़ते जाएंगे तो फिर वो MCQs का एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो आप छाजाओं पे बुक के तमाम MCQs मौजूद है, वहाँ से आप MCQs भी कर सकते हैं। मतलब देखिए ये जो आप काम कर रहे हैं ना यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में, तकरीबन मतलब तमाम चीज़ें जो है ना मैट्रिक के लिहाज से मौजूद है। लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, MCQs मौजूद हैं, ये 2 चीज़ें मैथ के कोर्स में आती हैं, तो इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। चलें आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।